जनूबी कोरिया में दौरान लैंडिंग तैयारे में आग लग गई, 28 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक वॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे के लैंडिंग गियर में खराबी के बायस हादसा पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से टकरा गया। तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। तैयारे ने बैंकॉक से उड़ान भरी थी। नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत नहीं कि वो यकतरफा और मुतनाज़ फैसले करे। नहरें निकालने का यकतरफा फैसला भी कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग को कामयाबी के साथ हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक़ राय से करना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, कहा हमने मुआहिदे के तहत नून लीग के वज़ीर आज़म को वोट दिया। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा। मोटरवे 90 की दिहाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमारी नस्ल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट और उसकी स्पीड है। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट को स्लो नहीं किया, कभी कहते हैं तार कट गई। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती हैं। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम। सक्खर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया। सक्खर में यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा भी सिंध हुकूमत देगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ऐलान, कहा वजीर आला सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान में भी ज़ियाउद्दीन अस्पताल बनाने की दरख्वास्त की है। सरफराज बुगटी से कह दिया है खर्चा आप देंगे। अवाम की सेहत तरजीह है, हर मरीज को मुफ्त इलाज और दवाएं मिलनी चाहिए। वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान, कहा अवाम को सरकारी अस्पतालों में निजी क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए चीन का तरीका इलाज, नो कीमोथेरेपी नो सर्जरी मुतारिफ कराया जाएगा। वजीर आजम का बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम, ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी के जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा नेपरा के हदफ के हुसूल में तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। बिजली तकसीमकार कंपनियों में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। वो मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हमें आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हुए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तयशुदा मामलात को छेड़ा गया। मामला खुशअस्लूबी से आगे बढ़ रहा है। TTP से मुज़ाकरात का फैसला PTI का नहीं, जनरल बाजवा का था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात में साबिक आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात का कहा था। तहरीक इंसाफ का DG ISPR के बयान पर रद्द-ए-अमल। उमर अयूब का डी चौक को अमरीकी और बरतानवी असलहे के साथ क्लियर कराने का भी इल्जाम। पहले कहते थे हुकूमत की कोई औकात नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। 15 रोज में ऐसा क्या हुआ कि PTI मुज़ाकरात पर राजी हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल, PTI रहनुमाओं को मुखातिब करके कहा मुज़ाकरात जरूर करें लेकिन इस्तेमाल ना हो। बानी PTI लोगों को इस्तेमाल करता है। एक बंदा बता दें जिससे उस शख्स ने वफा की हो। ये पहला सियासतदान है जो खुद को बचाने के लिए अमरीका की मिन्नतें कर रहा है। सरबराह तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। मुज़ाकरात अगर नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PTI सेनेटर शिबली फराज की गुफ्तगू, कहा तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हर मसले का हल मुज़ाकरात होता है।
हुकूमत पूरे खुलूस से मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन मुज़ाकरात से पहले PTI को अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, 9 मई को जो हुआ वो भारतीय फौज नहीं कर सकी। तलखियां अपनी जगह, मगर बातचीत होना जरूरी है। मुज़ाकरात में मिसाक़े मैशत को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। तवक्को है मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई रास्ता निकलेगा। यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतालिका हो जाएंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क दुरुस्त सिमत में चल पड़ा था। आज जहां खड़े हैं उसके जिम्मेदार बानी PTI साकिब निसार और जनरल बाजवा हैं। अफगानिस्तान से खारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 20 से 25 खारिजियों का अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल। कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। 15 से ज्यादा खारिजियों और अफगान तालिबान को मार गिराया। अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भाग निकले। अफगानिस्तान की तरफ नुकसानात मजीद बढ़ने की भी इत्तलाआत। कुरम में फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। कोहाट जिरगे में दोनों फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के मुताबिक दोनों फरीकैन को भारी असलहा जमा कराना होगा। भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 2008 के मरी मुआहिदे पर मीनो आन अमल किया जाएगा। कुरम में अमन और अमान के क़याम के लिए आम जिरगा 3 हफ्ते तक जारी रहा। कराची में MWM के मुख्तलिफ मकामात पर धरने। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इंतजामिया का कहना है कि मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं। रास्ते जल्द बहाल कर दिए जाएंगे। एहतजाज की आड़ में लोगों को तकलीफ देना दुरुस्त नहीं। सड़कें बंद करने वाले लोग मज़ार कायद के पास खाली मैदान में पुरअमन एहतजाज कर लें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुजाहिरीन को पेशकश। अजीज भट्टी पार्क में अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब में कहा, पीपल्स पार्टी का नजरिया है अवाम की जगह अवाम के पास होनी चाहिए। कराची में पानी के मसाइल भी हल करेंगे। जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च आज शेड्यूल के मुताबिक होगा। मार्च फलस्तीन के लिए है, कोई सियासत नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फलस्तीन के मसले पर रुकावट डालने की कोशिश की तो नताइज भुगतना होंगे। में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। आज और कल शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री तक गिर सकता है। चंद रोज में मशरकी सम की हवाएं भी चलने की तवक्को। स्कर्दू में मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी। स्कर्दू और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता 12 घंटों से बर्फबारी जारी। अब तक स्कर्दू के नशेबी इलाकों में 6 इंच जबकि बालाई इलाकों में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। और सेंचुरियन टेस्ट मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 7 विकेटें। जनूबी अफ्रीका को 121 रन दरकार। कौमी टीम ने मेजबान टीम को 148 रन का आसान हदफ दिया। हदफ के ताकुब में प्रोटियाज ने 3 विकेटों पर 27 रन स्कोर किए। मोहम्मद अब्बास ने सिर्फ 3 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।